नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा का गिल्लू पाठ के दूसरी भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, हम पिछले देखे थे कि एक छोटा सा जीव गिलहरी गमले और दरवाजे के पास जो गिर पड़ा था, जिसे कौवे खा रहे थे, उसे उठाकर महादेवी वर्मा अपने कमरे में लाकर उसे मरहम लगाती है और उसकी देखभाल करती है। और वे क्या होता है, थोड़े दिन में वो आराम से रहने लगता है और वहाँ से उसका दुम और उसके आँखें सबके बाद महादेवी वर्मा क्या करती है, उसे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक यानी उसे एक छोटा सा जीव को गिल्लू कहकर नामकरण करती है और फूल डालने वाली छोटी सी टोकरी में उसको हल्की सी एक ढलिया बनकर उसमें छोटा सा एक रुई बिछाकर उसे खिड़की के ऊपर लटका देती है। अब आगे देखेंगे। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। उसको खिड़की के पास डाल देते हैं तो वो उसमें क्या करता, उसको अब खुद झूलता रहे। कार्यकलाप जो करता था वे सबको आश्चर्यचकित हो जाता था, सब उसके ओर आकर्षित हो जाते थे। उस तरह वह अपने कार्यकलाप में रहता था। फिर देखो, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब महादेवी वर्मा लिखने बैठते थे, अपने आप लिखने बैठते समय वो गिलहरी क्या करता था, महादेवी वर्मा का उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता था। क्या करता था, उसने एक अच्छा उपाय सोचा। वे उपाय है, वहाँ मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यहाँ दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। देखो क्या करता था, महादेवी वर्मा के पैर के पास आता था, पैर के पास आके पैर से सीधा पर्दे में सर्रबल के ऊपर चढ़ जाता था, फिर सर्रबल के नीचे उतरता। ऐसा ये कार्य कंटिन्यू करते रहता था। कब तक? महादेवी वर्मा जब तक उसको पकड़ नहीं लेती तब तक वह ऐसे ही करता था, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। क्या करती है, ये ऊपर जाना ये सब आकर्षित करते रहता है, उनको डिस्टर्ब करते रहता है, उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए। इसलिए क्या करती है, महादेवी वर्मा उसे पकड़कर एक लिफाफे में डाल देती है। लिफाफे में यानी एक जॉलरी में डाल देती है। कैसे डालती है, उसका सर और 2 हाथ उतना ही बाहर आते हैं, बाकी पूरा अंदर रहता है। यानी लघुगात पूरा जो लघु छोटा सा जो रहता है ना, शरीर पूरा अंदर रहता है, वैसा उसको डाल देती है। जब वो क्या होता है, उसके अंदर लिफाफे के भीतर बंद रहता, उसके अंदर ही बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी वो क्या करता है, घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वहाँ अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप देखता रहता। उसके अंदर डालने पर वो दीवार पकड़ के अंदर ही रह के महादेवी वर्मा को देखते। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वहाँ मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। देखो, जब उसको भूख लगती है तो क्या करता है, चिक चिक बोल के उसको आवाज़ देता था, यानी मुझे भूख लगी है खाना दो, ऐसा आवाज़ देता था। उसे काजू या बिस्कुट देने पर लिफाफे पे जो 2 पंजे बाहर आते थे ना, उसको पकड़कर तो कतरते बैठता था, बिस्किट या काजू दिया करती थी। जब वो क्या होता था, पुकारना बंद कर देता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की
गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। देखो, फिर गिल्लू के बसंत आया। क्या है? प्रथम, यानी वो एक एज में आ गया। चमेली की गंध मेरे चमेली की गंध, यानी वो जो चमेली बोलते हो तुम्हें बोलते ना, मल्लिगे हो बोलते ना, उस खुशबू वो अंदर आने लगी। कमरे के में होले होले जाने लगे, होले होले कमरे के अंदर आने लगे। बाहर की गिलहरियां क्या करती थी? खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। ये अंदर वाली गिलहरी को बाहर वाले गिलहरी आके चिक चिक करके कह रही थी, ना जाने उनकी भाषा क्या कह रही थी, वो बातें कर रहे थे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना अवश्य है। देखो, गिल्लू क्या करता था? खिड़की में बैठकर बाहर देखता रहता था और चुपचाप बैठा रहता था। ये अकेलापन महसूस करते हुए देखकर महादेवी वर्मा सोचती है इसको मुक्त कर देना चाहिए, यानी इसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा सोचती है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। को क्या करती है, वो जो उसको अंदर रखने के लिए जो लिफाफा बनाई रहती है ना, उसमें एक कोना खोल देती है और गिलहरी वहाँ से बाहर जाता है। वो मुक्ति की सांस लेता है। घर में कुत्ते बिल्लियाँ बहुत सारे जानवर से महादेवी वर्मा पाले रहती है। उन कुत्ते बिल्लियों से उस छोटे जीव को बचाना भी मुश्किल था, इसलिए उसको छोड़ देती है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यहाँ नित्य का क्रम हो गया। देखो, जैसे क्या करता है, उसको बाहर छोड़ दी, वो बाहर जाता है, खिड़की में जाता है, बाहर जाता है, उधर इधर घूमता है, आराम से आ जाता है। फिर बाद में आवश्यक कागज पत्रों के कारण क्या करते हैं, आवश्यक कागज पत्रों के कारण इन्हें बाहर जाना पड़ता है महादेवी वर्मा को जाकर। और वहाँ से कॉलेज से जब वापस आती है, तब गिलहरी जैसे ही कमरा खोलती है, महादेवी वर्मा कमरे के अंदर पैर रखते ही गिलहरी आकर उनके पैर से सिर तक, सिर से पैर तक ऐसे ही घूमते रहता है। इस तरह दिननित्य का जीवन उनका चलते रहा। यहाँ पे देखो महादेवी वर्मा बैठी है, यहाँ पे गिलहरी है और वे खाना खा रही है महादेवी वर्मा, और गिलहरी आराम से खा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चल जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहा। नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। देखो, यानी गिलहरी महादेवी वर्मा कमरे से बाहर जाने के बाद ये क्या करता है, गिलहरी ये भी कमरे से बाहर जाकर वहाँ पे रहने वाले बगीचे में सारे गिलहरियों का नेता बन के इधर उधर उछल कूद करते हुए क्या करता है, आराम से खेलते रहता है, खाते पीते आराम से रहता है। जैसे ही शाम 4 बजते हैं तो खिड़की में से घर आ जाता है, घर आ है। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदाने के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चिन्नाटे में और कभी सुंझी की पत्तियों में। देखो, उसे चौंकाने के लिए, महादेवी वर्मा का चौंकाने के लिए उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई। कैसा पता नहीं वो कैसे उत्पन्न हुई। वो क्या करता था, उन्हें चौंकाने के लिए फूलदाने में छुप जाता था, फूल जो रखते हैं ना उसमें छुप जाता था, नहीं तो फूलों में छिप जाता था। कभी कभी पर्दों के सन्नाटे में, जो पर्दे रहते हैं ना, घर को जो पर्दे डालते हैं वो मोड़ के ऐसा मुद्दे मुद्दे हो जाते हैं, उसमें छुप जाता था। कभी कभी क्या जाता था, सुंजूही, यानी सुंजूही जो बल ना में जो पीला प्रकार का एक पुष्प रहता है, वो उसके पत्तियों में छुप जाता था। इस तरह उन्हें चौंकाने के लिए, उन्हें डराने के लिए करता। जैसे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे छुप जाते हैं, हम उन्हें ढूंढते हैं ना, उस तरह इनका भी प्रक्रिया चलते रहता है। मेरे से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है,
ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। देखो महादेव वर्मा बहुत सारे पशु पक्षियों को पाले है, उन्हें भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार दी है, मगर उनमें से कौन सा ऐसा पशु पक्षी नहीं है उनके साथ बैठकर उनके थाली में खाना खाए, वैसा कोई नहीं है। गिल्लू इनमें आवाज है, यानी गिल्लू उनमें से अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वहां खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वहां मेरी थाली में से एक एक चावल। देखो क्या होता है, जैसे ये किचन में पहुंच जाती है, खाने के लिए पहुंच जाती है, तो वह क्या करता है, खिड़की से निकलकर दीवार पर चढ़कर बरामदे से सीधा आकर मेज पर बैठ जाता है। यानी महादेव वर्मा बहुत मुश्किल से उसको उसके थाली के पास बैठना सिखाया और वहाँ एक एक दाना लेकर खाना सिखाया। और वे क्या करता था, जैसे ही खाने बैठती है उसे मेज पर जाके बैठता था और उनके पास से एक एक दाना ले के वे खाता था। इस तरह उसको महादेव वर्मा सिखाई थी। और देखो क्या होता है, मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वहां मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य है। उसका प्रिय खाद्य क्या है, उसका प्रिय भोजन काजू है। और कई दिनों काजू मिलने पर वहां अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से, यानी देखो कई दिनों तक काजू ना मिलने पर, उसे काजू बहुत दिनों से नहीं देंगे तो उसे कुछ भी दो वो नहीं खाता। और क्या करता था, कभी कभी झूले में से उसे नीचे फेंक देता था। देखो यहाँ पे भी उसका शरारती है, दूसरा खाने के लिए दो तो नहीं खाता है और झूले में डालो तो झूले से निकाल के नीचे फेंक देता था। इस तरह उसे कार्यकलाप होते रहती थी। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। क्या होता है, जब उसे काजू ना मिलने पर क्या करता था, वे लेकर नीचे फेंक देता था। तो बच्चों आज इस पाठ को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। इसका अगला भाग अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।